है ना। क्या है? संकरण। संकरण को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। संकरण को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो संकरण होता क्या है? तो जब दो या दो से अधिक कक्षक आपस में मिल जाता है, क्या होता है बताइए बाबू? जब दो या दो से अधिक कक्षक अधिक समान समान अधिक दो या दो से अधिक समान ऊर्जा वाले, लगभग समान ऊर्जा वाले, लगभग समान ऊर्जा वाले, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिश्रित होकर, आपस में मिश्रित होकर एक नए कक्षक का निर्माण करते हैं, एक नए कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। बात समझ में आ गया? संकरण मतलब सिंपल से समझिए, जैसे हाइब्रिड हम लोग प्लांट देखते हैं ना, कि एक प्लांट ले लिया ऐसे और एक और प्लांट ले लिया, दो प्लांट लेके और ऐसे ऐसे मोड़ के रख देता है कुछ दिन तक, तो एक प्लांट एक और प्लांट, दो प्लांट दोनों को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया तो एक नया प्लांट रेडी हो जाता है, जिसको हम लोग हाइब्रिड प्लांट कहते हैं, है ना। तो उसी तरह से होता है कक्षक में भी, एक कक्षक और कोई दूसरा कक्षक के साथ, लेकिन हाँ ऊर्जा लगभग कैसा होना चाहिए? समान। जैसे देखते हैं ना, दोस्ती किसके बीच होता है? लगभग समान के बीच। जैसे आप 11th क्लास में हो तो आपका एमएससी वालों के साथ दोस्ती थोड़ा सा कम होगा, या बहुत जीरो क्लास वालों के साथ यूकेजी एलकेजी के साथ दोस्ती कम होगा। दोस्ती लगभग समान, जैसे आप 11th में 12th वालों से हो सकता है, 10th वालों से, तो लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक ही आपस में संकरित होते हैं, है ना। अब यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं, यहीं पे थोड़ा सा एग्जाम्पल शॉर्ट में इसको बताते हैं, डिटेल्स क्योंकि आप लोग को अलग चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर में संकरण के बारे में जानना जरूरी है। जैसे संकरण में क्या क्या हो जाता है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एक होता है sp, फिर होता है sp2, एक होता है sp3। बस ये तीन संकरण को आप लोग समझिए। जब एक s कक्षक अब एक p कक्षक आपस में मिलता है तो उसको sp संकरण कहते हैं। जब एक s कक्षक दो p कक्षक से मिलता है तो इसको sp2 संकरण कहते हैं। जब एक s कक्षक और तीन p कक्षक आपस में मिलता है तो इसको sp3 संकरण कहते हैं, है ना। क्या हो जाएगा? s कक्षक कितना होगा बताइए? s कक्षक एक और p कक्षक कितना? एक। इसमें s कक्षक जो हो जाएगा, s कक्षक एक और p कक्षक कितना हो जाएगा? दो। इसमें s कक्षक कितना? s कक्षक एक और p कक्षक कितना? तीन। समझ में आ रहा है बात? ठीक, एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे H C ट्रिपल बॉन्ड C और H। ठीक, इसमें ध्यान से समझिए। कार्बन में ध्यान से देखिए, कार्बन में कै गो जुड़ा हुआ है? एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है। टोटल कै गो जुड़ा हुआ है? दो गो। इस कार्बन में कै गो जुड़ा हुआ है? एक इधर, एक कोई कहेंगे क्या से इधर दो गो न जुड़ा है, ठीक है, लेकिन दोनों एक ही तरफ से न जुड़ा है, एक ही बॉन्ड से न जुड़ा है, इसी से न जुड़ा है। तो टोटल यौगिक देखना है, इधर एक यौगिक, इधर एक यौगिक, दो गो जुड़ल है ना, तो दो गो जुड़ने वाला को कहते हैं sp। इसका क्या हो जाएगा? sp संकरण। कौन सा हो जाएगा? sp संकरण। इसी तरह से देखिए CH डबल बॉन्ड C, इधर H, इधर H, इधर H। अब देखिए यहां जो कार्बन हम देख रहे हैं कै गो से जुड़ा हुआ है बताइए? एक इधर दो और एक इधर तीन। टोटल कै गो से जुड़ा है? तीन गो से। तो तीन गो देखिए, एगो दो इधर और एगो इधर एक, दो और एक तीन, यहाँ भी बताया दो और एक तीन। तो कभी भी तीन गो से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन का कोई संकरण पूछे तो कौन संकरण हो जाएगा? sp2। इसका देख लीजिए H C H H H, ठीक है। इस कार्बन में देखिए कै गो जुड़ल है? एक दो तीन चार, है ना, चार गो जुड़ा हुआ। देखिए यहां से कै गो जुड़ा? एक दो तीन चार। कभी भी चार गो जुड़ा रहेगा, तीन और एक चार गो जुड़ा रहेगा तो क्या कहेंगे? sp3। क्या कहेंगे? sp3। तो sp3 में कै गो जुड़ा रहेगा? चार गो। sp2 में कै गो जुड़ा रहेगा? तीन गो, है ना। और sp में कै गो जुड़ा रहेगा? दो गो। हर कार्बन में। इस कार्बन में भी अगर देखने के लिए बोले तो कै गो जुड़ल है? एगो दो गो और इधर तीन गो, तीन गो ना जुड़ा है। तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यही होगा। इस कार्बन का भी क्या होगा? यही होगा।
अच्छा एक और यहाँ पे देते हैं ऐसे, एच सी एच एच सी एच एच एच। बताइए इसका संकरण क्या होगा, आप लोग बताइए तो इसका संकरण क्या होगा। तो देखिए संकरण क्या होगा, ये होमवर्क दे दें। देखिए एक दो तीन, तीन और एक क्या हो गया चार, तो टोटल क्या गो जुड़ल है, चार गो ना। एक इधर से एक इधर से एक इधर से, अब कुछ टर्म है तीन मिल करके इधर से जुड़ा है एक, तो टोटल चार। तो चार के लिए क्या बताए हैं, sp3। इस कार्बन के लिए भी sp, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन के लिए भी क्या हो जाएगा sp3। क्यों, क्योंकि देखिए एक दो तीन और एक ही पूरे मिलके चार, तो चार गो जब जुड़ा है तो sp3, तीन गो जब जुड़ा है तो sp2, दो गो जब जुड़ा है तो sp। एक बात और समझिए, जो sp होता है ना, sp जो होता है यह नाभिक के समीप रहता है। क्या रहता है, नाभिक के नजदीक, नाभिक के नजदीक। क्या कैसे भी देखिए ना, तीन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तीन बॉन्ड, तो जैसे दो है और दोनों को तीन बॉन्ड से, तो और नजदीक ना खींच लेगा, दोनों मिलकर तीन बॉन्ड से जुड़ा है। यहाँ दुए गो से जुड़ल है, तो दो गो से थोड़ा सा दूर, और ये एक गो है, एक गो से जुड़ल है तो एगो थोड़ा सा दूर रहेगा। तो एक से जुड़ा है तो दूर, दो से टाइट कर दिए तो और नजदीक, तीन से टाइट कर दिए तो और नजदीक। तो नाभिक से सबसे नजदीक कौन रहता है बताइए, sp वाला के sp2 वाला के sp3 वाला, तो sp वाला। और दूर कौन रहता है, तो sp3 वाला, है ना। चलिए अच्छा एक और होता है अम्लीय, कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, तो sp जो होता है ये ज्यादा अम्लीय है। क्या होता है, अम्लीय है, ये अम्लीय, सबसे ज्यादा अम्लीय, नाभिक से भी नजदीक रहता है और अम्लीय भी। तीनों में पूछेगा sp sp2 sp3 में सबसे ज्यादा अम्लीय किसका है, तो sp सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। अच्छा अम्लीय क्यों होता है, ये एस कैरेक्टर से हम लोग निकालते हैं, किससे निकालते हैं, एस कैरेक्टर से। चलिए एस कैरेक्टर हम लोग समझते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ऊपर अच्छा से समझा देते हैं। देखिए एस कैरेक्टर हम लोग निकालेंगे, एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर, ठीक है। एस कैरेक्टर में एस गुण हम लोग देखते हैं, एस का गुण एक देख लेते हैं sp, फिर देख लेते हैं sp2, फिर देख लेते हैं sp3। तो देखिए एस कैरेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, एस यहाँ कै गो है, एगो, और टोटल कै गो था, एक और एक दो गो, और गुने कर देते हैं 100, ठीक। तो काट देंगे तो 50 आया, तो एस कैरेक्टर कितना परसेंट, 50%। इसमें बताइए, इसमें अगर करेंगे तो एस का ना निकालना है, तो एस कै गो, एगो, और टोटल कै गो, दो और एक तीन गो, और गुने क्या कर देंगे 100, और जब काटेंगे तो कै बार में 33.33, लगभग 33.33%। इसमें देखिए sp3 में देखिए एस कै गो, एगो, और टोटल कै गो, तो टोटल तीन और एक चार, तीन और एक चार, गुने 100, जब काटेंगे तो 25%, है ना। तो पूछेगा कि sp3 में सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर कितना होता है, तो 25%। sp2 में एस कैरेक्टर कितना, तो 33.3%। sp में एस कैरेक्टर कितना, तो 50%, ठीक। और जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ही ज्यादा अम्लीय, उतना ही ज्यादा एसिडिक, ठीक है। तो क्या यहां से एक नोट कर सकते हैं, एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक, एसिडिक यानी कि अम्लीय, ठीक है, एक हो जाता है। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ही ज्यादा अम्लीय, ठीक। तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें होता है बाबू, sp में, फिर किसमें sp2 में, फिर किसमें sp3 में, ठीक है। एक बात और यहाँ पे शॉर्ट में समझा देते हैं ना, देखिए शॉर्ट में समझा देते हैं बॉन्डिंग के बारे में, फिर इससे रिलेटेड हम अगले दिन क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए तीन तरह के बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीन तरह के बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जो होता है इसमें खाली होता है सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, और ये जो होता है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। आबंध के बारे में कार्बनिक यौगिक में। चलिए तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा कै गो, एगो, डबल बॉन्ड में सिग्मा एगो, पाई एगो, और इसमें सिग्मा एगो और पाई कितना, दो गो, ठीक। एक एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पर, ठीक है। एच सी, इधर भी है H, डबल बॉन्ड C H, फिर यहां से C, डबल बॉन्ड C H H, ठीक है, ऐसा है। अब इसमें हम पूछ रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड कितना, पाई बॉन्ड कितना, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, जितना सिंगल बॉन्ड है सबको सिग्मा कहते हैं, जितना सिंगल सबको सिग्मा,
सबको सिग्मा। और जो डबल है, डबल में क्या होता है बताइए, एक सिग्मा एक पाई, डबल में एक सिग्मा एक पाई। तो सिग्मा कै गो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिग्मा बॉन्ड कै गो है, 10 गो, सही हो गया। पाई बॉन्ड कै गो, तो एक और एगो दूगो पाई बॉन्ड। समझ में आ गया। चलिए एक और उदाहरण यहां देखते हैं, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अब बताइए सिग्मा पाई यहां पे बताना है, तो ये कितना हो गया सिग्मा, ये भी कितना हुआ सिग्मा। और इसमें बताइए इसमें कैसे, तो ट्रिपल बॉन्ड में हम बताए हैं कि दूगो होता है पाई, दूगो होता है पाई और एगो होता है सिग्मा, है ना। तो सिग्मा कै गो हुआ बताइए, 1 2 3। और पाई कै गो हुआ, पाई कै गो हुआ, एक और एक दो। समझ में आ गया। तो सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा डबल, तो एक सिग्मा एक पाई ट्रिपल, तो 2 पाई एक सिग्मा। इसको याद कर लेना है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल होमवर्क आप लोग को दे देते हैं, इसको बना करके आइएगा। एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी एच एच एच, ठीक है। ये इसको आप लोग होमवर्क रहेगा, है ना। तो 2 हो गया तो इधर नहीं रहेगा, 2 2 4 2 3 4, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन में कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, और इससे आगे जो भी इंपॉर्टेंट हम लोग का होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।